हाय गाइस, मैं हूं मोहित मिश्रा और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमपीपीएससी क्रैक्ड में। जैसे कि कल हमने बात की थी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और बन गया था दिल्ली का सुल्तान। उसके बाद उसे खोखरों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था, इस वजह से उसको दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा था अपने कंट्री साइड। तो उस समय गौरी अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ गया था, जिसने की गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, तो गौरी ने अपने पीछे अपने गुलाम को छोड़ रखा था जो कि उसके साम्राज्य की रक्षा कर सके। और खोखरों से युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी की अचानक मौत हो जाती है और जैसे ही ये खबर कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चलती है, कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ का राजा बन जाता है और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। मैंने यहाँ लिख रखा है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का लंबा काल चला। ये 5 कालों में 5 पीरियड्स में डिवाइडेड था, जिसमें 5 अलग अलग वंशों ने राज किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी की पॉइंट्स हैं मैंने सारे लिख रखे हैं, आज हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उस समय निशापुर में गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। तभी वहां से मोहम्मद गौरी ने एक विश्वसनीय गुलाम काजी फकीरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी से खरीदा और उसे अपना शागिर्द बना लिया। गौरी की मौत के बाद जब ऐबक राजा बना तो उसने राजगद्दी अपनाई और उसका कार्यकाल आप देख रहे हैं 1206 से 1210 ईस्वी तक चला। और वो राजा तो बना था, लेकिन उसने सुल्तान की पोस्ट नहीं अपनाई थी, सुल्तान का ओहदा नहीं लिया था, क्योंकि वह गुलाम था। वो अब भी अपने मालिक की गुलामी ही कर रहा था, इसलिए उसने सुल्तान की पोस्ट नहीं अपनाई थी। और राजा बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का अस्तबल संभालता था, इसलिए उसका नाम पड़ा था आमिर आखुर। इस नाम को याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ दूसरे टाइटल्स भी लिखे हैं, ऐसे नाम जो उसे बाद में दिए गए थे। उसने बाद में कुरान पढ़ी थी, कुरान के बारे में काफ़ी नॉलेज लिया था उसने, इस वजह से उसे कुरान खान भी कहा जाने लगा था। और उसे लाख बख्श कहते थे, क्योंकि वो बहुत दानवीर था और वो लाखों रुपए ऐसे ही दान कर देता था उस टाइम पे। और उसे हातिम कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा योद्धा भी था। उसने भी राज विस्तार किया और अपने साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की लाहौर से, उसे अपनी राजधानी बनाकर। और उसने जो सिक्के चलाए थे उसमें अपनी फोटो नहीं चलवाई थी। उसने बख्तियार खिलजी को अपना गवर्नर बनाया था, अपना सेनापति बनाया था, जिसने कि नालंदा और विक्रमशील विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया था, नालंदा और विक्रमशील यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए उसके बारे में देखते हैं, आइए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद भी बनवाई थी दिल्ली में। ये दिल्ली में बनवाई थी उसने, कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद, याद रखिएगा। और उसने चौहान वंश के विसल देव द्वारा बनवाए गए एक विद्यालय, स्कूल को रिकंस्ट्रक्ट करवाया, फिर से बनवाया और उसमें एक नया मस्जिद बनवाया। उसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में बनवाया गया। ये आप ध्यान रखिएगा नाम, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो कि राजस्थान का पहला मस्जिद है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने पंजाब शाह संत की याद में बनवाया था। और जो विसल देव ने ये विद्यालय बनवाया था, उस विद्यालय का नाम था सरस्वती कंठावरण, जिसे रिकंस्ट्रक्ट करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। 2.5 दिन का मेला भी कहा जाता था उस समय पे उसे। उसने कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था, जिसमें 5 मंजिलें हैं और उसकी हाइट 73 मीटर है, या 239.5 फीट, 239.5 फीट उसकी हाइट है। और उसकी पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो राजा बने इल्तुतमिश, उन्होंने 3 मंजिलें बनवाई थी। ये 3 स्टोरीज उसने बनवाई थी इल्तुतमिश ने। और जो लास्ट स्टोरी थी, सबसे ऊपर की स्टोरी थी, हेड उसका फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और ऐबक 1210 में चौगन या पोलो गेम खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। सो फ्रेंड्स, आज हमने दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की। कल बढ़ेंगे आगे, इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे और जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकेगी वो मैं बताऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए एमपीपीएससी क्रैक्ड से।
धन्यवाद।